दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस के मैनेजमेंट में एक और नई एंट्री हो चुकी है। एक मजबूत टीम तैयार की जा रही है। सब चुन चुन के ऐसे काबिल अधिकारी लाए जा रहे हैं जो आगे जाके कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सके। तो यहाँ पे इस खबर को अच्छे से समझेंगे किसकी एंट्री हुई है, कौन सी पोस्ट पे हो गए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बहुत दिन के बाद आज जम के बहुत बड़ी डील हुई है। और ये जो डील का इशारा है कि बड़े फंड हाउस लौट के आए जियो फाइनेंशियल की तरफ। स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली, तो उसके पीछे वजह है कि फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट थी। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक जो फैसले किए जा रहे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक इस समय बिल्कुल नीचे की तरफ है। और क्या ये सही में मौका है टिप में खरीदारी का? क्योंकि जब स्टॉक दौड़ता है तब खरीदने में कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको ये पता ही होगा कि बहुत सारे अच्छे स्टॉक काफ़ी समय तक आपको डिप में मिलते हैं, मौका देते हैं। सुजलॉन के लिए आपने देखा ही होगा, सुजलॉन 8 रुपये के आसपास कम से कम 1.5 साल तक था। लोगों ने उस समय खरीदारी नहीं की कि ये स्टॉक खराब है। अब आप देखो कि वो स्टॉक 80 तक पहुँच चुका है। इसी तरह से IRFC का स्टॉक 22-23 के पास कम से कम 1.5-2 साल रहा, लेकिन आज वो स्टॉक 200 के आसपास है। और इसी तरह से ये जो स्टॉक इस समय आपको 300 के आसपास मिल रहा है, ये निकट में आराम से 4 डिजिट में भी जा सकता है। इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है। तो क्यों नहीं इस समय दाव लगाया जाए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 80,905 के स्तर पे क्लोजिंग दिए। 102 पॉइंट की तेज़ी के साथ ही देख लो कि 0.13% की तेज़ी थी। तो बाजार में तो मामूली सी तेज़ी जरूर थी, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में आज गिरावट हुई है। 23,143 के स्तर पे 0.15% की गिरावट थी और इसका असर जियो फाइनेंशियल में देखने को मिला। वरना आज जिस तरह से बड़ी डील होती स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता था। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 335 पर, क्लोजिंग थी कल की 334 के आसपास। इंट्राडे में 337 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार में गिरावट का यहाँ पर भी असर देखने को मिला। कुछ बिकवाली शुरू हुई तो 329 का इसने लो बना दिया। और अंत में अगर आप क्लोजिंग देखें तो वो 331 के आसपास थी, जहाँ पे 0.94% की गिरावट देखने को मिली, यानी 1% के आसपास की गिरावट। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ईयर टू डेट के हिसाब से इसने 41% का शानदार रिटर्न दिया है। 234 के आसपास स्टॉक था 1 जनवरी को, उस हिसाब से रिटर्न बेहतर ही है। लेकिन पिछले 6 महीनों में देखें तो कोई खास बड़ी तेज़ी तो नहीं बनी, लेकिन 14% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि 21 फरवरी को ये 290 के आसपास था। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 2.92% की गिरावट हो चुकी है। 340 से स्टॉक 331 के आसपास आए। तो जिसका निवेश अगर आएगा 1 महीने के हिसाब से उसको इस समय लॉस हो रहा है। पिछले 5 दिन के हिसाब से जरूर यहाँ पे 2% की तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि 323 से स्टॉक फिर 331 तक आ चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अविक दत्ता ने जियो फाइनेंशियल सर्विस को ज्वाइन किया है। अब अविक दत्ता जो पहले क्रिशिल में एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के हेड थे, तो अविक दत्ता ने अब जियो फाइनेंशियल सर्विस को ज्वाइन किया एज ए हेड कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। अविक दत्ता की बात करें, उनके पास बहुत सारा अनुभव है। क्रिशिल में उन्होंने अच्छी सेवाएं दी है और आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जियो फाइनेंशियल सर्विस ऐसे ही अनुभवी लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करें जिनके पास उनके क्षेत्र का अनुभव हो। और इसी के तहत क्रिशिल से जो एसोसिएट डायरेक्टर के पद पे पहले से थे अविक दत्ता, उनको अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में ज्वाइन करवा लिया गया है। अविक दत्ता की बात तो मीडिया और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है। पिछले 14 साल से वो इस क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। उनके पास काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। उनके कामकाज की बात करें, फाइनेंशियल जर्नलिज्म से लेके कम्युनिकेशन तक का बिजनेस कंपनी के लिए वो कर सकते हैं। PR फोकस सेवाएं दे सकते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, ब्रांड मैनेजमेंट के लिए, मीडिया रिलेशन के लिए। इस तरह से वो सारी की सारी जो सर्विस है वो मैनेज कर सकते हैं। उनके पास वो सारा अनुभव है। उन्होंने बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कामकाज किया, जिसमें आप देखिए फॉर्चून इंडिया, फोर्ब्स इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस और MINT, HT मीडिया लिमिटेड। तो इस तरह से उनका मीडिया सेक्टर का भी काफ़ी अनुभव है। तो जब से अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल की शुरुआत हुई है, एक बहुत ही मजबूत टीम तैयार की जा रही है। हितेश सेठिया को इसका हेड बनाया गया। आप देखें उनके पास भी बहुत सारा अनुभव है। हितेश सेठिया ने इससे पहले ICICI बैंक में अपनी सेवाएं दी है, काफ़ी अनुभवी है।
बहुत सारी जगह पे उन्होंने कामकाज किया है। उन्होंने देख सकते हो कि कैनेडियन, जर्मन ऑपरेशंस संभाले हैं। इसके अलावा यूके और हांगकांग की ब्रांच में उन्होंने कामकाज किया है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही बेहतर उन्होंने सेवाएं दी हुई है। तो बैंकिंग सेक्टर का उनके पास बहुत सारा अनुभव है और ऐसे अगर मजबूत खिलाड़ी के हाथ में अगर टीम का पूरी बागडोर सौंपी जाती है तो आप समझ ही सकते हो कि वो जो टीम है चौके छक्के मार सकती है और बिल्कुल यही जियो फाइनेंशियल के साथ हो सकता है। अभी लोगों को लग रहा है कि इसकी प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही है, तो इसके पीछे वजह की बिजनेस अभी भी शुरुआत में है। ये जो सारे बिजनेस के रिजल्ट आने बाकी है। टीम तैयार हो चुकी है, जल्द ही ये इसकी शुरुआत होगी। आने वाले क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के बाद आप देखेंगे कि इसकी प्राइस तो बढ़ेगी, इसके शेयर की प्राइस के साथ इसके जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसमें ज़बरदस्त जंप देखने को मिलेगी और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मौका वही होता है जब स्टॉक बिल्कुल सोया हुआ है, उसमें दाव लगाने का मौका अच्छा रहता है। चाहे सुजलॉन हो, IRFC हो, यस बैंक हो, ये सारे स्टॉक ऐसे ही है, जब दौड़ते तो लगातार दौड़ते और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं। तो इसमें अभी भी जो है मौका अच्छा है लोगों के लिए डीप में खरीदारी करने का। आने वाले समय ये आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि बहुत दिन के बाद आज बहुत सारी जम के ब्लॉक डील हुई है, बड़ी डील हुई है जो इशारा कर रही है कि अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो सुबह 9:15 पर बाजार खुलते ही 335 की प्राइस से 2,61,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 9:46 पर 334 की प्राइस से 1,91,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:47 पर 335 की प्राइस से 1,99,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। यानी आप क्लियरली देख सकते हो किसी फंड हाउस ने यहाँ पे 3 लाख के आसपास शेयर खरीदे हैं। उसके बाद 9:56 पर 333 की प्राइस से 2,02,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो 10:01 पर 332 की प्राइस से 1,24,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:01 पर 332 की प्राइस से 2,33,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:10 पर 334 की प्राइस से 1,30,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसी समय 11:10 पर 333 की प्राइस से 1,26,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो जम के खरीदारी आज हुई है, काफ़ी दिनों के बाद ये बड़ी डील देखने को मिली है। उसके बाद 12:48 पर 332 की प्राइस से 1,27,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 1:26 पर 329 की प्राइस से 2,40,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो 1:30 पर 331 की प्राइस से 3,04,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो क्लियरली देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल था। बड़े फंड हाउस ने बिकवाली जरूर की है, लेकिन सामने जम के खरीदारी हुई। बहुत दिनों के बाद ये डील काफ़ी अच्छी है, जो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय आगे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे जो टेक्निकल इसके इंडिकेटर देखें तो वो भी काफ़ी बुलिश बने हुए हैं। आप देख दो कि इस समय इसके समरी देखें तो आपको स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल देता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। और बात करें अगर मूविंग एवरेजेस की तो वो बाय की रिकमेंडेशन कर रहा है। इसका मतलब सिग्नल बुलिश है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि जियो फाइनेंशियल में निवेश कर ले। ये आने वाले 2, 4, 6 महीनों के बाद आपको ज़बरदस्त तेज़ी की संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।